जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैं सबा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स की रैंक की और नलिटी कैसे निकालते हैं। आज हम दो चीज़ें सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स है उसकी रैंक और नलिटी हम कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था उसमें हमने 3x3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया था, ये देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर 3 से ज़्यादा ऑर्डर हो, यानी कि 3 से भी ज़्यादा ऑर्डर हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम 5x5 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसकी हम रैंक और नलिटी निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब क्वेश्चन आपका 3x3 ऑर्डर से बड़ा हो तो हम उसको ऑपरेशन मेथड सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप देखिएगा हम बोर्ड पर कैसे निकालते हैं इस चीज़ को ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 5 रो 5 कॉलम है। देखिए आप 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 रो है। तो इसको हम 5x5 का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन करके क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे गिवन यानी हमको दिया है, हमको क्या दिया है वो हम यहाँ पर पूरा उतारेंगे पूरा फिर से। तो देखिए आप क्या दिया है, 3 4 5 6 7 है ना प्यारे बच्चों। फिर क्या है 4 5 6 7 8। तो हमने ऐसा उसको उतार लिया। आगे की जो बची हुई चीज़ें हैं, जो रो हैं, जो कॉलम हैं, उनको भी लिख लेंगे इसी तरह से प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पर उसको उतार लिया है। यहाँ देखेंगे हम 10 11 12 13 14। फिर हम यहाँ देखेंगे 15 16 17 18 19। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं 5x5 का है, यानी इसमें 5 रो हैं और 5 कॉलम है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऑपरेशन मेथड सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है ऑपरेशन मेथड लगाना। आप लोगों ने 12th में या 11th में सीखा होगा मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस रो को ध्यान देखिए, ये रो नंबर 2 है। अगर हम रो नंबर 2 को रो नंबर 1 से माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों, सब जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह रो नंबर 3 को रो नंबर 1 से माइनस कर देते हैं तो सब जगह 2 आ जाएगा। अब रो नंबर 4 को देखें अपन, रो नंबर 4 को रो नंबर 1 से माइनस करें तो देखिए सब जगह 7 आ जाएगा। इसी तरह से रो नंबर 5 को हम रो नंबर 1 से घटा दें या माइनस कर दें तो यहाँ सब जगह 12 आएगा। इससे क्या होगा, एक जैसे नंबर आ जाएंगे। और कहीं एक रो में ऐसा हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये सब जगह 1 हो रहा है, उस 1 की मदद से बाकी सारी रो बड़ी आसानी से 0 हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल में जितने ज़्यादा 0 आ जाएं उतना हमारा बहुत फायदा हो जाता है। आप देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रो नंबर 2 में मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। देखिए आप, ये R2 हो गया प्यारे बच्चों, R2 माइनस R1। इसी तरह से आप R3 में देखेंगे, है ना, तो R3 माइनस R1, ठीक है, R3 माइनस R1। अब आप R4 में देखिए, R4 में हम क्या कर रहे हैं, R4 माइनस R1। इसी तरह से हम R5 में भी लगाएंगे तो R5 माइनस R1, यानी सभी रो को हम R1 से माइनस कर रहे हैं, यानी कि सभी रो में से, जैसे रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, रो नंबर 5, उन सारी की सारी रो को हम R1 की मदद से माइनस कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, इससे फायदा ये होगा, है ना, जब हम ऑपरेशन लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा A इक्विवेलेंट। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं। ये साइन हमको ये बताता है कि अगर हम ऑपरेशन लगाकर किसी चीज़ को बदल रहे हैं तो उसी का उल्टा ऑपरेशन लगाकर हम उसको वापस ला सकते हैं। तो देखिए रो 2 रो 3 रो 4 और रो 5 बदल रहे हैं, तो रो नंबर 1 नहीं बदल रही, तो हम जैसी रो है वैसे के वैसे लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 4 5 6 7। ये चीज़ नहीं बदल रही, हमने इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब आप देखिए इस रो 2 को, यानी यूँ कह लेते हैं हम कि रो 2 में से हम रो 1 को माइनस कर रहे हैं। देखिए अब 1 बचेगा, 1 1 1 1, क्यों, क्योंकि 4 में से 3 चले जाएंगे, 5 में से 4 चले जाएंगे, 6 में से 5 चले जाएंगे, 7 में से 6 और 8 में से 7 चले जाएंगे। सब जगह क्या जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा 1 1 1 1 1। इस तरह से सब जगह 1 आ गया। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, रो 3 को भी रो 1 की मदद से हम माइनस कर देंगे। देखिए आप 5 में से 3 का 2 बचे, 6 में से 4 का 2 बचे, यानी सब जगह यहाँ 2 बचने वाला है। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा,
यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे रो 3 को, है ना, रो 3 को हम कर चुके हैं। अब रो 4 को हम रो 1 की मदद से माइनस करेंगे, तो 10 में से 3 का 7 बचे, 11 में से 4 का 7 बचे। अब हम समझ गए हैं सब जगह 7 आने वाला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 7 7 और 7। अब आखिरी रो बची हमारी रो नंबर 5। अगर हम 15 में से 3 को माइनस करें 12 आएगा, 16 में से 4 को माइनस करें 12 आएगा, यानी सब जगह यहाँ पर 12 आने वाला है। तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया आपका 12, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बताया था एक रो हमें ऐसी मिलने वाली है जिसकी मदद से बाकी सारे रो बड़ी आसानी से 0 हो जाएंगे। अब सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 का इंटू कर दें, है ना, वो इधर से माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 7 का इंटू कर दें, इधर से माइनस कर दें तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम इस रो में 12 का इंटू कर दें, यहाँ से माइनस कर दें तो पूरे का पूरा जो 5 रो है, 5th नंबर की रो है, वो 0 हो जाएगी। तो इन ऑपरेशंस को लगाने से पहले उन ऑपरेशन को हमको लिखना भी पड़ता है। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, हम रो नंबर 3 में लगा रहे हैं। रो नंबर 3 में हम क्या लगा रहा है, देखिए आप, रो 3 माइनस 2, मतलब रो नंबर 2 की मदद से सारा काम हो रहा है, 2R2, है ना। देखो ना आप ध्यान से, ये रो नंबर 3 में से हम माइनस करेंगे रो नंबर 2 को, कब, जब इस पूरी रो में 2 का इंटू हो जाएगा, तो 2 - 2 2 - 2 ऐसा आता चला जाएगा, मतलब सब जगह 0 आना पक्का है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हम एक और ऑपरेशन लगा देते हैं। रो नंबर 3 में हो गया, रो नंबर 4 में लगा देते हैं। अब हम जब रो नंबर 4 में ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये आएगा रो 4 माइनस 7R2, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रो नंबर 2 में 7 का इंटू कर रहे हैं और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब रो में से ना, रो 4 में से रो 2 को माइनस कर देंगे, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 7 आएगा, 7 - 7 आएगा, ऐसे 5 बार आएगा, 5 टाइम आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ ना, तो ये सब 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आप रो 5 लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, रो 5 माइनस 12 कर देंगे अपन, और यहाँ पर कर देंगे R2। तो R2 की मदद से सारी ये तीनों जो रो हैं पूरे 0 हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से, अगर यहाँ 12 हो गया तो 0, ये 12 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 12 हो गया तो ये 0 आएगा। इस प्रकार सारी चीजें हमारी 0 हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट का साइन लगा देंगे। ये चल रहा है हमारा 3 4 5 6 7, ये हमारा बढ़िया चल रहा है। और आप देखिए हो गया 1 1 1 1 1। बाकी तीनों रो, कौन सी रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5 बड़ी आसानी से 0 हो रही हैं, जो हमने ऑपरेशन लगाया उसकी मदद से, है ना। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब एक और बच रहा है, तो हम उसको भी लिख देते हैं, ये 0 0 0 0 0। तो नीचे की तीनों रो 0 हो गई, है ना। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आप लोगों को एक बार अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी अगर एक रो 0 है, तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा तो मतलब क्या हो, वो होगा 0। तो इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रो, मतलब 5th ऑर्डर को हम देखें, 5th ऑर्डर में पूरा 0 आ रहा है, 4th ऑर्डर में पूरा 0 आ रहा है, 3rd ऑर्डर में पूरा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट है ना, वो 0 आएगा। 5th ऑर्डर का भी आएगा, 4th ऑर्डर का भी आएगा, 3rd ऑर्डर का भी आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे मैट्रिक्स की रैंक 5 भी नहीं हो सकती है, 4 भी नहीं हो सकती है, और 3 भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, है ना। 2x2 का मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए आप, ये 2x2 है, आप इधर से भी छुपा लीजिए, जिसमें 2 रो 2 कॉलम होते हैं। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट इन ए गिवन मैट्रिक्स, है ना, ऑल द 5x5 4x4 3x3 माइनस आर 0, देयरफॉर रैंक इज लेस देन 5, 4, 3, यानी कि 5 भी नहीं हो सकती है, 4 भी नहीं हो सकती है, 3 भी नहीं हो सकती है। अब या तो वो 2 होगी या 1 होगी, हम ये चेक करके देख लेते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट है ना, ऑल द 5x5 4x4 3x3 माइनस यानी ऑब्साइनिक आर 0, है ना। आप देख ही रहे हैं, 5x5 पूरा 0, 4x4 पूरी रो 0, 3x3 पूरा 0। तो इसका मतलब ये है, सारे के सारे डिटरमिनेंट जो आएंगे वो 0 आएंगे।
तो रैंक जो है ना दैट मीन्स जो रैंक का ऑफ ए होगी वो इज लेस देन 5 होगी, इज लेस देन 4 होगी, इज लेस देन 3 होगी। यानी वो 5 भी नहीं हो सकती है, 4 भी नहीं हो सकती है और 3 भी नहीं हो सकती। अब वो रैंक या तो 2 हो सकती है हमारी या 1 हो सकती है, हमें इसके बारे में सोचना है, या तो 2 होगी या 1 होगी। लेकिन आप ध्यान से एक बात देखेंगे, जो 2 क्रॉस 2 के जो माइनर है, मतलब देखिए आप ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 - 4 0 नहीं हो रहा है, या हम इसको ले लें 4 - 5 0 नहीं हो रहा है। तो जब ये पूरे 0 नहीं होते हैं ना तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। तो हियर ऑल द 2 क्रॉस 2 माइनर्स आर नॉट 0। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर्स हैं यानी उपसारने के, देखिए आप 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 नहीं आएगा, तो रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो आप देखेंगे आर नॉट 0, देयरफॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी इसकी मैट्रिक्स की रैंक, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ये हमने रैंक निकाल लिया। आप एक बात याद रखिए, मान लो ये 2 क्रॉस 2 के सारे भी 0 हो जाते तो फिर क्या होता है, रैंक 1 बचती। हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो रैंक आई वो 2 आई, अगर सारे वो भी 0 होते तो उसकी रैंक कितनी हो जाती, 1 हो जाती है। फिलहाल ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं है, अभी हमें रैंक निकालना था इस क्वेश्चन में, अब हमें नलिटी भी निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एक बात, सिंस नलिटी का फार्मूला क्या होता है, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है n माइनस और रैंक ऑफ ए। n यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए 5 क्रॉस 5 का आपको क्वेश्चन दिया था, यानी हमारा जो क्वेश्चन का ऑर्डर है वो 5 है, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये 5 है, यहाँ से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 3। अब ये आई ये जो हमें क्वेश्चन दिया था इसकी नलिटी यानी रिक्तता कितनी आई, 3 आई। आप देख लीजिए रिक्तता या नलिटी होती क्या है, हमारे जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमें ये बताता है कि कितनी रो हमारी 0 है। तो आप देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा था कि हमारी 3 रो 0 आई और वही देखिए नंबर भी 3 आया, तो इसको हम नलिटी बोलते हैं। नलिटी में जो नंबर होता है उतने ही नंबर की रोज हमारी मतलब यहाँ पर 0 के फॉर्मेट में मिलती है हमको। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।